देख लो, हम आज तुमको ज्योग्राफिकल सर्वे या ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन कराने के लिए जा रहा हूं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश के लिए सबसे पहले मैंने भारत का मैप खींचा हूं। और भारत के मैप खींचने के बाद तुमको बताना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक देखो। ये पहले मैंने भारत का मैप खींचा, इसके बाद आपको पश्चिम में देखो, यहाँ पाकिस्तान जो है हमारे देश के पश्चिमी सीमा से जुड़ा हुआ है। और इसके अंतर्गत 4 गो राज्य आता है, जिसको याद करने के लिए हम इससे पिछले कर दिए थे। पंगू राज, प से पंजाब, भू से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। पंगू राज की सीमा से मिलती है। और उसके पश्चिम और उत्तर की ओर अफगानिस्तान है, जो भारत के जम्मू कश्मीर के सटे हुए भाग को टच करता है। इसके बाद फिर भारत की सीमा के अंतर्गत नेपाल भी आ जाती है, और इसके बाद आपको भूटान भी आ जाता है। और भारत के, देखो ध्यान पूर्वक समझो, और जब ये करते हैं तो देखो, जो जस्ट तुम देखते हो, जो नेपाल के बाद सिर्फ चीन की सीमा है। और चीन भारत के 100 भाग से, पूर्वोत्तर भाग से भी जुड़ा हुआ है, और लंबी क्षेत्रफल में यह भारत का पड़ोसी है। तो यह हो गया चीन का स्थिति। इसके बाद आपको फिर देखो जो और क्या हो गया, तो हम जब भारत के उत्तरी साइड में देखते हैं, पश्चिमी साइड में, उत्तरी पूर्वी साइड में देखते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद आपको आ जाता है नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। अब फिर भारत के जब दक्षिणी भाग में देखते हैं, तो भारत के पड़ोसी राष्ट्र के अंतर्गत आता है मालदीव, जो कि अरब सागर में है। इसके बाद आता है श्रीलंका। भारत की सीमा को टच नहीं करता है, बल्कि भारत से सटा हुआ है। और सीमा को जो टच करता था यही 7 गो देश कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। यह सीमा से जुड़ा हुआ है। अगले स्टडी में हम तुमको बताएंगे जो भारत के कौन कौन से प्रांत या कौन कौन से राज्य इसके सीमा को छूती है। इसके बाद जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र है लेकिन सीमा को टच नहीं करता है, उसमें 4 हो जाते हैं। मालदीव, इसके बाद आपको श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। अब ये मालदीव जो है अरब सागर में है, ये अरब सागर की स्थिति हो गई। इसके बाद श्रीलंका, ये देख लीजिए हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया जो कि बहुत ही ज्यादा चावल के खेती के लिए विख्यात है, मानसून एशिया का देश है, दक्षिणी एशिया का देश है। अब दक्षिणी पूर्व एशिया का देश है। इसके बाद मलेशिया जो रबर के खेती के लिए विश्व विख्यात है। ये सारे राष्ट्र 4 और जुट जाते हैं। इस तरह से 7, 4, 11 हो जाता है। कुछ ज्योग्राफर्स जो हैं भारत के 11 राज्य ये देश भी बताते हैं जो हमारा नेबरिंग है, और कुछ आपको 10 भी बताते हैं। तो इस तरह से इसको स्टडी हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ बांग्लादेश भारत के सीमा के अंतर्गत है, भारत के सीमा के अंतर्गत है। यहाँ देखो पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं, जो ऊपर वाला देखो बढ़ा हुआ कुत्ता के मुंह के जैसे दिखाई पड़ता है, पंगू राजा। 4 गो देश राज्य का सीमा इससे मिलती है। अफगानिस्तान है, इसके बाद नेपाल है जो भारत की सीमा के अंतर्गत है। इसके बाद भूटान एकदम सटा हुआ है, देख लो, पूर्वोत्तर राज्य के में स्थित है यह। इसके बाद आपको उत्तर से और आता है। इसके बाद विशाल क्षेत्रफल पर और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूता हुआ तुमको चीन की सीमा हो जाती है। इसके बाद म्यांमार आता है। और ये 7 गो देश इसके सीमा से लगा हुआ है। और जब महासागर में देखोगे, अरब सागर ये हो जाता है। अरब सागर और हिंद महासागर में 4 गो देश की स्थिति है, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो कुछ जो है कहता है इंडोनेशिया को हटा देता है, तो 10 को हमारा नेबरिंग पड़ोसी देश हो जाता है। इसको याद रखने के लिए एक सूत्र है, देख लो यह सूत्र देख लो। हाँ, तो ये हमारा जो होता है
यहाँ देखो, अब हमारा अगर हम कह देंगे भारतीय सीमा से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश, तो इसमें कहना है बी है बचपन में, बी है बचपन में, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान, ब फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, पो फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, मे फॉर म्यांमार, जो अभी सो मॉडर्न नाम है और इसका प्राचीन नाम बर्मा रहा है। इसके बाद हमारा अगर पड़ोसी राष्ट्र है जो सीमा को छूता है वह नहीं छूता है, लेकिन हमारे करीब में है, हमारे पड़ोस में है, उसके अंतर्गत एक किताब कर रहा है 10, एक गो कर रहा है 11, तो 10 किताब 10 जो कर रहा है उसके लिए हम भी एक गो तुमको सूत्र बना दिए हैं। बीए बचपन में मम्मा श्री, बी है बचपन में मम्मा श्री, बी यहाँ देखो, बी से भूटान, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार बर्मा, फिर म से मलेशिया, मा से मालदीव और श्री से श्रीलंका, इसको कहेंगे। ये 10 को हमारा नेबरिंग कंट्री आ जाता, नहीं 11 का चर्च करेंगे जो में इंडिया भी है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ जहाँ हम ये करते हैं तो मम्मी यहाँ ई जोड़ेंगे, तो ई जोड़ेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा। देखो क्या सब करेंगे, वो तो कहेंगे बी ए बचपन में मम्मी श्री, बी है बचपन में मम्मी श्री, बी से बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान, ए फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, और इसके बाद में म फॉर सो बर्मा या म्यांमार, इसके बाद ये म फॉर मलेशिया, फिर मालदीव मम्मी कह देंगे तो म फॉर मालदीव, ई फॉर इंडोनेशिया, यहाँ इंडोनेशिया को घुसाएंगे, श्री से श्रीलंका। इस तरह से यह श्रीलंका के बारे में देखे होंगे, जो यह आपको रावण का देश था, और यह आज के डेट में हीरा और पन्ना का देश से कहा जाता है। तो चाहे मम्मा श्री बी ए बचपन में मम्मा श्री कहने से 10 गो पड़ोसी देश, और मम्मी श्री कहने से 11 गो पड़ोसी देश आ जाता है। यही तुम्हारा देश है, और याद रखने के लिए इसको हमेशा रखना, बी ए बचपन में, और बी ए बचपन में मम्मा श्री या मम्मी श्री।